is a new beginning. A new era of a real, secular, social justice starts now. देखिए, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, इसमें एक बहस छिड़ी हुई है कि सही साहब राष्ट्रगीत को अहमियत ज़्यादा दी जाए, उसको ज़्यादा मान्यता दी जाए, और भारतीय जनता पार्टी भरपूर इस पर जोर भी लगा रही है और कैबिनेट में इस पर एक रेजोल्यूशन भी पास हो गया है कि इसकी जो पूरी आखिरी की भी 6 पंक्तियां हैं वो सारी की सारी गाई जाएंगी और खड़ा हुआ जाएगा। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब राष्ट्रगान एक हमारे पास है तो राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान से ज़्यादा अहमियत क्यों दी जा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या तो आप पार्लियामेंट में कानून पास करके राष्ट्रगान को राष्ट्रगीत बना दीजिए और राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान बना दीजिए और फिर कहिए कि भाई ये गाना पड़ेगा। दूसरी बात, जो हमारा नेशनल एंथम है, जो हमारा राष्ट्रगीत है, 86 और 2016 सुप्रीम कोर्ट में 2 इसी तरह के केस आए थे किसी स्कूल के मामले को लेकर के राष्ट्रगीत गान के ऊपर खड़ा होना अनिवार्य है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मर्तबा यही फैसला दिया कि राष्ट्रगीत के लिए भी अगर कोई आदमी खड़ा नहीं होता है तो उसकी राष्ट्रवादिता में कोई फ़र्क नहीं आएगा, उस पर कोई कानून भी नहीं लगेगा। यानी उसकी इच्छा है कि वो खड़ा हो जाए तो अच्छी बात है, ना खड़ा हो तो उस पर कोई किसी तरह का पनिशमेंट उसको नहीं है, कोई कानूनी सज़ा नहीं है। जब राष्ट्रगान के लिए भी इस तरह का प्रावधान, इस तरह का कानून सुप्रीम कोर्ट बता रहा है तो फिर राष्ट्रगीत की वैल्यू क्या है राष्ट्रगान के सामने, उसके लिए क्यों खड़ा हुआ जाए। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों के लिए बाकायदा ये जो आखिर की 6 पंक्तियां हैं 1947 के रेजोल्यूशन में कांग्रेस से कहकर मुसलमानों ने ख़त्म कराई थी और अब तक वो ख़त्म चली आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने उसको कंटिन्यू करने के लिए कहा है तो मुसलमान तो उसको मानेगा नहीं, चूँकि हमारी आस्था के ख़िलाफ़ है। रही बात वहाँ के राज्य के गीत की, जो सीपीआई जो उठा रही है मुद्दा, देखिए राज्य का जो गीत होता है उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती, चूँकि वो संविधान से पारित नहीं है, संविधान में उसका कोई वजूद नहीं है। तो अगर वो बाद में गाया जाए, ना भी गाया जाए, पहले गाया जाए, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कानूनी हैसियत क्या है? कुछ भी नहीं। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की तो कानूनी हैसियत है, संवैधानिक इसका एक अधिकार है, राज्य के गीत का तो नहीं है। तो जो आदमी इस तरह के बेतुके बेबुनियाद सवाल उठा रहा है, मैं समझता हूँ उसको ये कहना चाहिए था कि भाई राष्ट्रगीत पहले क्यों गाया गया, राष्ट्रगान पहले होना चाहिए था, क्योंकि अभी तक जो राष्ट्रगान है वो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत नहीं हुआ है, तो उस पर सवाल होना चाहिए था। राज्य के गीत की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं समझता हूँ सीपीआई इस बात को कहीं ना कहीं भूल गई कि सीपीआई को मुसलमान भी वोट करता है बहुत सारी जगहों पर, और मुसलमानों की अनदेखी करना आजकल कितना भारी पड़ रहा है पार्टियों को, वो हमने बंगाल में भी देखा है, टीएमसी की क्या हालत हुई, हमने बिहार में तेजस्वी यादव को भी देखा है कि उसकी क्या हालत हुई, जो इस तरह की बातें करते हैं। तो अब सीपीआई अपने बारे में सोच ले कि उसका आखिर में आने वाले वक्त में क्या होने वाला है।